तो आज हम क्या पढ़ेंगे? काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पिछले टर्न पर मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी, ये क्या है? ब्लैक ब्लैक में जो आपको दिख रहा है ये क्या है? आपके नेफ्रॉन्स हैं। क्या है ये? नेफ्रॉन्स है। ये पूरे के पूरे नेफ्रॉन्स है, ये है ना। और नेफ्रॉन्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो और ये क्या है? ये क्या है? मैंने आपको बताया था नेफ्रॉन्स में क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। नेफ्रॉन्स में क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। सबसे पहले यहां पर कौन आई? अफेरेंट आर्टेरियोल आई। कौन सी आई? अफेरेंट आर्टेरियोल आई। और उसने क्या बना दी? बहुत सारी ब्रांचेस। इस ब्रांचेस को क्या कहते हैं अपन? ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं इन ब्रांचेस को? ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना। फिर ये ग्लोमेरुलस जो थी दोबारा से क्या बन गई? ये कैपिलरीज जो थी दोबारा से क्या बन गई? आर्टेरियोल बन गई, जुड़ जुड़ करके। तो कौन सी आर्टेरियोल बनी? इफेरेंट आर्टेरियोल। कौन सी आर्टेरियोल बनी? ये इफेरेंट आर्टेरियोल बन गई। पहले थी एफेरेंट, बाद में क्या बन गई? इफेरेंट आर्टेरियोल बन गई। ये बात ध्यान में रखना, इफेरेंट आर्टेरियोल। इफेरेंट आर्टेरियोल बनने के बाद ये पूरी की पूरी मैंने आपको बताया था कि इफेरेंट आर्टेरियोल जो थी, फिर ये निकल करके इस पीसीटी के चक्कर लगाने लगी। ठीक है, इस पीसीटी के चक्कर लगाने लगी। ठीक है, और फिर उस डीसीटी के चक्कर लगाने लगी, है ना। तो अब ये वाली कोई इफेरेंट आर्टेरियोल को अपन क्या कहने लगेंगे? ठीक है, ये क्या है? इफेरेंट आर्टेरियोल। ये क्या है? इफेरेंट आर्टेरियोल। आगे जाके ये क्या बन गई? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बन गई। क्या बन गई आगे जाके? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बन गई। क्या बन गई? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। सही है। क्या बन गई थी? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बन गई थी ये वाली, है ना। ठीक है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ये बन गई। ये क्या बन गई? ये इफेरेंट आर्टरी आगे जाके पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बन गई। और फिर ये क्या करने लगी? ये जो है पहले पीसीटी के चक्कर लगाए, फिर उसके बाद हेनलेस लूप के चक्कर लगाने लगी। क्या लगाने लगी? ये हेनलेस लूप के चक्कर लगाने लगी। इस अब पेरिट्यूबुलर कैपिलरी को अब क्या कह रहे हैं हम? वासा रेक्टा। क्या कह रहे हैं इसको अपन? वासा रेक्टा। वासा रेक्टा। वासा रेक्टा कह रहे हैं अपन। क्यों कह रहे हैं वासा रेक्टा? क्योंकि ये किसके चक्कर लगा रही है? ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी लूप ऑफ हेनले के। कौन से? ये। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ये नेफ्रॉन्स है। नेफ्रॉन्स का ये क्या है? पहला वाला पार्ट पीसीटी, बाद वाला पार्ट डीसीटी। ये जो पहला वाला पार्ट पीसीटी है, आगे जाके किसमें बनता है? ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। किसमें करने होता है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। फिर यहाँ से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जो है क्या बनता है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले मैंने बताया था हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर होता है इसका। कैसा होता है? हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर होता है। किसका? ये नेफ्रॉन्स का। ये क्या है? नेफ्रॉन्स का। और ये ब्लड का। ये क्या है? ये ब्लड वेसल्स है। क्या है? ये ब्लड वेसल्स है। ठीक है, नाम बदलता जा रहा है। पहले यहां तक आई तो इफेरेंट, फिर आगे जाके इस ब्लड वेसल का नाम पेरिट्यूबुलर कैपिलरी हो गया क्योंकि पीसीटी के चक्कर लगाती है। फिर उसके बाद जब जब इसने हेले लूप के चक्कर लगाए तो इसका नाम हमने वासा रेक्टा कर दिया। इसमें से ब्लड बह रहा है। इसमें से क्या बह रहा है? ब्लड बह रहा है। और इसमें से यूरिन बह रही है। आई बात हमें इतना याद रखना कि यहाँ से बहेगी यूरिन। क्या बहेगी? यहाँ से यूरिन बहेगी। यूरिन, है ना। यहाँ से जो है जो भी मटेरियल था यूरिन में आ गया। ये यूरिन बहेगी। अब यहाँ से क्या बहेगी? यहाँ से यूरिन। और यहाँ से क्या बह रहा है? यहाँ से क्या बहेगा? भाई ब्लड वेसल है तो ब्लड ही बहेगा। क्या बहेगा? ब्लड बहेगा। तो यहाँ से बहे, इसके अंदर ये ब्लैक वाले ट्यूब के अंदर बहेगी यूरिन। ब्लैक वाले ट्यूब के अंदर क्या बहेगी? पूरी की पूरी यूरिन बहेगी। और जो है ये ब्लू ब्लैक आपका जो ये लाल वाला है उसके अंदर क्या बहेगा? ब्लड बहेगा बेटा। क्या बहेगा? ब्लड बहेगा। क्लियर है? समझ में आ गया ये बात? यस सर। तो ये बात ध्यान रखना कि अब इधर देखना, इस पूरे के पूरे में यूरिन बहेगी, है ना। और ये पूरी की पूरी यूरिन कहाँ जाएगी? इधर जाएगी कलेक्टिंग डक्ट में। किसमें जाएगी? ये सब जितनी भी यूरिन होती है ना वो सारी की सारी किधर आती है? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आती है। किधर आती है? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आती है। समझना इस बात को। देखो, अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो आपको ये कहाँ का स्ट्रक्चर दिखेगा? ये जो है किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर है। कहाँ का स्ट्रक्चर है? ये किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, देखो। और किडनी के अगर मैं बात करूं ऊपर वाला, मैंने आपको बताया था कली। क्या बताया था मैंने आपको? ये ये जो आपका पीसीटी, क्या? पीसीटी डीसीटी, पीसीटी डीसीटी
और आपका ये पीसीडी डीसीडी कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं कॉर्टेक्स रीजन में। कहाँ पर रहते हैं ये? कॉर्टेक्स रीजन में, है ना। और सुनना, तो ये बात ध्यान रखना कि ये वाला, ये पूरे के पूरे जो ऊपर वाले ट्यूब है, ये है ना, ऊपर वाले जो है सीधे सीधे, ये कहाँ जाएंगे? ये कॉर्टेक्स वाले रीजन में है। कहाँ पर दिए जाएंगे? कॉर्टेक्स वाले रीजन में है। तो इतना पोर्शन पूरा का पूरा कॉर्टेक्स वाले रीजन में, ठीक है, पूरा का पूरा ये रहा कॉर्टेक्स, ठीक है, क्लियर है। और आपका कॉर्टेक्स के बाद चालू क्या हो जाता है? मेड्यूला। क्या चालू हो जाता है? मेड्यूला। तो ये बाकी पोर्शन पूरा का पूरा क्या होगा? मेड्यूला होगा। क्या होगा? पूरा का पोर्शन पूरा मेड्यूला होगा। तो कॉर्टेक्स के नीचे वाला क्या होगा? मेड्यूला। अब मेड्यूला के भी दो हिस्से कर दिए हमने, एक तो ऊपर वाला मेड्यूला और एक नीचे वाला मेड्यूला। एक ऊपर वाला मेड्यूला हो गया ये, ठीक है, ये हो गया आउटर मेड्यूला। ये क्या हो गया? आउटर मेड्यूला, ठीक है, ये हो गया आउटर मेड्यूला। और ये इनर मेड्यूला। ये क्या हो गया? इनर मेड्यूला, ठीक है, ये हो गया आपका इनर मेड्यूला। आउटर मेड्यूला, इनर मेड्यूला, और ये ऊपर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, यहां पर क्या होगा? ये पूरा का पूरा सब कुछ कहां पर हो रहा है? किडनी के अंदर है। ये नेफ्रॉन्स भी कहां है? किडनी के अंदर है। किडनी के कॉर्टेक्स वाले रीजन में इतना नेफ्रॉन है, जबकि वो जो मेडुला था, मेडुलरी पिरामिड्स थे, क्या थे? मेडुलरी पिरामिड्स थे, उसमें इतना रीजन है, उसमें इतना रीजन आ रहा है इस नेफ्रॉन का, क्लियर है। तो उसमें इतना रीजन आपका देखने को मिलेगा। अब किडनी है तो किडनी में लिक्विड भरा रहेगा। क्या भरा रहेगा? लिक्विड भरा रहेगा। इस मेडुलरी पिरामिड में भी लिक्विड भरा रहेगा। यहाँ पर भी लिक्विड, यहाँ पर भी लिक्विड, सब जगह क्या मिलेगा आपको? लिक्विड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये लिक्विड ही लिक्विड रहेगा, ठीक है, ये लिक्विड 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 लिक्विड, और ये पूरा का पूरा लिक्विड भरा रहेगा इसमें, पूरे के पूरे में। समझ रहे हो बात को? पूरे पूरे आउटर मेडुला में क्या भरा रहेगा? लिक्विड भरा रहेगा। पूरे के पूरे इनर मेडुला में क्या भरा रहेगा? लिक्विड भरा रहेगा। इसमें क्या भरा रहेगा? लिक्विड भरा रहेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, आउटर मेडुला में क्या भरा रहेगा? लिक्विड, और इनर मेडुला में क्या भरा रहेगा? चलो अब इधर सुनना, देखो देखो, अब अगर मैंने बात बोली, इधर देखो, यहाँ पर लिक्विड भरा रहता है। क्या भरा रहता है? लिक्विड भरा रहता है, पूरे में लिक्विड भरा रहेगा। ये आउटर मेडुला है ना, तो पूरे में लिक्विड भरा रहेगा, पूरे के पूरे में लिक्विड भरा रहेगा। ऐसे ही इनर मेडुला है ना, तो उस पूरे में क्या भरा रहेगा? लिक्विड भरा रहेगा, ठीक है। और इधर भी क्या भरा रहेगा? लिक्विड भरा रहेगा। पूरे कॉर्टेक्स में भी क्या भरा रहेगा? लिक्विड भरा रहेगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, सर ये जब सब में लिक्विड भरा रहेगा तो फिर रीजन अलग अलग क्यों करे अपन ने? सब में तो लिक्विड भरा हुआ है ना। तो देखो यहाँ पर जो है गाढ़ापन अलग अलग होगा सब जगह के लिक्विड का। सब जगह के लिक्विड का गाढ़ापन जो होगा, यहाँ पर जो लिक्विड होगा ना, उसका गाढ़ापन अलग होगा। यहाँ पर जो लिक्विड होगा उसका गाढ़ापन अलग होगा। यहाँ पर जो लिक्विड होगा उसका गाढ़ापन अलग होगा। तो इसका देखो, यहाँ पर ये ज्यादा, ये कम गाढ़ा होगा। यहाँ पर ये कितना गाढ़ा होगा? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये इतना गाढ़ा होगा। इधर देखोगे तो इधर होगा 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर, तो इधर इधर थोड़ा और ज्यादा गाढ़ा होगा। फिर आप इधर देखोगे तो इधर क्या होगा? 900 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और सबसे नीचे तो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पर जो लिक्विड होगा वहां पर गाढ़ापन सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे याद रखना, 3 2 6, 6 2 सॉरी 3 2 6, 3 3 9, 3 4 तो ये 3 की गिनती चलेगी। पहले 300, फिर 600, फिर 900 और फिर 1200। तो टोटल कितने होगा? ये 4 अलग अलग प्रकार के कंसंट्रेशन वाले लिक्विड है, अलग अलग गाढ़ेपन वाले लिक्विड है। सबसे कम गाढ़ापन कहां पर होगा? सबसे कम गाढ़ापन कहां पर होगा? कॉर्टेक्स रीजन में सिर्फ 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर गाढ़ापन है। और यहाँ पर जो है कितना? यहाँ पर 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर गाढ़ापन है। यहाँ पर 900 और यहाँ पर 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर गाढ़ापन है। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब ये पूरी की पूरी आपके पास ये बन चुकी है काउंटर करंट मैकेनिज्म की कॉन्सेप्ट। अब देखो नाम क्या पढ़, अभी अपन पढ़ क्या रहे हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या पढ़ रहे हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट का मतलब होता है, काउंटर का मतलब होता है अपोजिट। काउंटर मतलब क्या करना? अपोजिट। सुना होगा आपने कि जैसे कोई आपको मार रहा है ना, तुमने सुना होगा, अरे इसको काउंटर करो, जरा क्या करो, उसको काउंटर करो, उससे अपोजिट उसको लगे, हमें नहीं लगनी चाहिए। काउंटर वो करो, है ना, काउंटर अटैक करो। क्या करो? उसको अपोजिट अटैक करो उसके, है ना। तो काउंटर यानी अपोजिट, करंट यानी फ्लो। करंट यानी क्या होता है?
तुमने पढ़ा होगा ना, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, फ्लो ऑफ, है ना, एनर्जी, है ना। तो यहाँ पर देखो फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, देखो यूरिन पहले इसमें नीचे जा रहा था और इस ट्यूब में ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अपोजिट हो गया, क्या हो गया, अपोजिट फ्लो हो गया। यूरिन इधर जा रहा है, फिर इधर ऊपर वाले, तो दो ट्यूबों में यूरिन देखो, एक इसमें ऐसे जा रहा है और इसमें ऐसे जा रहा है, तो अपोजिट हो गया। तो पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि सब में अपोजिट सिस्टम फैलेगा, सब में अपोजिट रहेगा। देखो कैसे, ये देखो यहाँ पर यूरिन इधर जा रहा है, देखो यहाँ से जो भी, देखो क्या हुआ, यहाँ से जो भी वेस्ट मटेरियल होगा ना इस ब्लड से यूरिन में आ जाएगा, समझ रहे हो, जो भी वेस्ट मटेरियल वगैरह यूरिया वूरिया होगा, वो यूरिया इधर आ जाएगा, यूरिया इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, 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 और फिर इधर आ जाएगा। आई बात समझ में? ले, और ब्लड कैसे फैल रहा है, ब्लड कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे, पहले एफेरेंट, एफेरेंट से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से इधर, ठीक है, इधर 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 इधर, वैसा रेक्टा वासा रेक्टा से इधर। आई बात समझ में? तो ये इसका फ्लो हो गया, सही है, ये इसका फ्लो हो गया, ठीक है। तो देखो इसका फ्लो इधर हो रहा है, इसका फ्लो इधर है, और इसका फ्लो नीचे की तरफ है, फिर इसका फ्लो नीचे की तरफ है, इसका फ्लो कहाँ है, ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है, और फिर ये ऊपर की तरफ है, तो यहाँ कहाँ है, नीचे की तरफ। सब अपोजिट काम कर रहे हैं, यहाँ पर फ्लो ऊपर की तरफ है, यहाँ पर नीचे की तरफ, यहाँ पर ऊपर की तरफ, यहाँ पर नीचे की तरफ, तो सब एक दूसरे के क्या है, अपोजिट वर्क कर रहे हैं, सब एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, अपोजिट वर्क कर रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं। ये दो पाइप एक दूसरे के क्या चल रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना, इसलिए इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा सर, ये हमने जो है एक का ऊपर कर दिया, एक में लिक्विड ऊपर बह रहा है ब्लड, है ना, इधर जो है यूरिन नीचे बह रहा है, फिर यहाँ पर जो है यूरिन ऊपर बह रहा है और यहाँ पर ब्लड नीचे बह रहा है। तो इसमें क्या आपने क्या जो है खाड़ लिया, ऐसा करके क्या उखाड़ लिया, विशेष क्या चीज कर लिया आपने, ये बताओ, है ना, ऐसा कर तो लिया आपने, इससे क्या फायदा हुआ। देखो ये जो इस मैकेनिज्म से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा उद्देश्य क्या है, हम जो पानी पीते हैं ज्यादा और है ना यूरिन निकालते हैं कम, क्या करते हैं, पानी पीते हैं ज्यादा, यूरिन निकालते हैं कम, हमारा बस इस मैकेनिज्म से ये उद्देश्य है कि यूरिन गाड़ी बनाए, हम क्या बनाए, हम जो भी यूरिन है वो क्या बनाए, तो सारा का सारा उसमें से पानी और नमक घेर लो, क्या ले लो। इस पूरी मैकेनिज्म से अपन क्या करेंगे कि हमें यूरिन को, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, यूरिन को गाढ़ा बनाना है, क्या बनाना है, यूरिन को गाढ़ा बनाना है। तो यूरिन को गाढ़ा कैसे बनाओगे, जब उसमें से सारा का सारा पानी ले लो, है ना, और पानी कब निकाल पाओगे किसी भी चीज से, पानी का दोस्त कौन है, नमक, पानी का दोस्त कौन है, नमक है। तो आप नमक निकाल लो यूरिन में से, पानी अपने आप खींचा चला आएगा। आप क्या करो, यूरिन में से आप नमक निकाल लो, पानी अपने आप खींचा चला आएगा नमक के पीछे, नमक के जहां नमक वहां यूरिन, ओ सॉरी पानी, जहां नमक वहां पानी। तो ये बात ध्यान रखना। तो हम इससे क्या निकालेंगे, नमक निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, नमक निकाल देंगे। क्लियर है? तो अब सुनना क्या होता है, सबसे पहले कि ये जो है, सबसे पहले हम जो है यूरिन को बहाते हैं, इसको बहाते हैं यूरिन को, यहाँ से ये जो ब्लड है इसमें से जो भी गंदी चीजें थी वो निकल करके इधर आ रही, ये ग्लोमेरुलस होता है, ये जो दिख रहा है ना कैपिलरीज का गुच्छा, इसको अपन क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ये जो कैपिलरीज का गुच्छा है, ये ट्यूब्स का गुच्छा है, इसको अपन ग्लोमेरुलस कहते हैं ना, क्या कहते हैं अपन, ग्लोमेरुलस, है ना। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले, है ना। इस ग्लोमेरुलस में से क्या निकलेगा, जो भी यूरिन का वेस्ट मटेरियल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद पीसीटी में आ गया, पीसीटी में आने के बाद ये इधर गया नीचे, इधर गया, इधर गया। अब सुनो, यहां से क्या होगा, जैसे ये यूरिन नीचे आ रही थी, जैसे ये यूरिन क्या आ रही थी, नीचे आ रही थी, तो ये कौन सी लिम्ब है, ये यार इसको क्या कहते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसे क्या कहते हैं, डिसेंडिंग, पूरी की पूरी को यहां से लेकर यहां तक, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, पूरी की पूरी यहां से लेकर यहां तक, है ना। तो इसमें से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। इसमें से क्या निकल रहा है, वाटर निकल गया, ये वाटर निकाल दिया मैंने, ये वाटर के लिए परमिएबल थी। ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले किसके लिए वो परमिएबल थी, वाटर के लिए। तो इसमें से वाटर निकला और किस में चला गया, ब्लड में चला गया, किस में चला गया, ब्लड में चला गया वाटर। आई बात समझ में? और ऐसे ही यहां से यूरिया और जा रही थी, आगे जा रही थी, आगे जा रही थी, ऐसे करके जब वो कौन सी लिम्ब में आ गई,
असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो ये असेंडिंग लिम्ब में आई तो यूरिया जो इसमें यूरिन में से जो नमक था वो निकल करके जो NaCl था, नमक था, वो निकल करके कहां पहुंच गया, इस वाली ब्लड में चला गया, यहाँ पर आ गया ब्लड, ब्लड में क्या आ गया, इधर नमक आ गया। ठीक है, ये NaCl है, ये नमक कहां पहुंच गया, इधर पहुंच गया, इस वाली लिम्ब में। आई बात समझ में? तो यहां से देखो, पहले तो ये पानी को गवा दिया उसने, पहले तो किसको गवा दिया, पानी को गवा दिया यूरिन ने, फिर उसके बाद जब ये ऊपर आ रही थी तो नमक भी इसमें से चला गया। नमक क्यों चला गया, क्योंकि जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ये नमक को निकाल पा रही थी। किसको निकाल पा रही थी, इसमें से नमक निकल जाता है, इसकी जो मेम्ब्रेन है ना वाली, इस वाली मेम्ब्रेन में से नमक निकल जाता है, लेकिन पानी को निकलने नहीं देती है। ठीक है, जबकि ये वाली क्या करती है, याली क्या करती है, ये पानी को निकालती है। किसको निकालती है, ये पानी को निकाल करके ब्लड में डाल देती है। तो हर चीज कहां डाली जा रही है, पहले ब्लड में, पहले कहां डाली जा रही है, ब्लड में। ये बात ध्यान में रखना, ब्लड में चली गई, यहाँ पर नमक आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सुनना, अब क्या हुआ कि इधर देखो नमक आ गया, इधर इधर क्या आ गया, नमक आ गया, ये नमक आ गया, इधर इधर भी नमक आ गया। जब नमक आ गया तो देखो यहां से मैं यहाँ से ब्लड बहा रहा हूँ, ब्लड बहा रहा हूँ, ब्लड बहा रहा हूँ, ब्लड बहा रहा हूँ, और यहाँ पर क्या आ चुका है, NaCl आ चुका है, नमक आ चुका है, आ गया नमक। नमक जब आएगा इधर नीचे आएगा, क्या आएगा जब, अब नीचे नमक जाएगा, क्या कौन जा रहा है, नमक, नमक नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, वासा रेक्टा से होता हुआ यहाँ आएगा, वासा रेक्टा से क्या होता हुआ यहाँ आएगा। तो जब ये नीचे जाएगा तो इधर देखो सबसे ज्यादा नमक किधर होगा, इधर होगा, सबसे ज्यादा नमक किधर, इधर होगा ना, इधर। तो नमक आ रहा है, नमक आ रहा है, और पूरा का पूरा नमक इधर निकाल दिया जाएगा, पूरा का पूरा नमक इधर निकाल दिया जाएगा, पूरा का पूरा नमक इधर निकाल दिया जाएगा, पूरा का पूरा नमक इधर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो नमक यहाँ निकालता जा रहा है, और ऊपर भी नमक निकलता जाएगा, ऊपर भी नमक निकलता जाएगा, ऊपर भी नमक। अब तुम बोलोगे सर अब नमक कहाँ निकल रहा है, तो ये किडनी के लिक्विड में निकल रहा है। कहाँ निकल रहा है, ये किडनी का लिक्विड है, ये किसका लिक्विड है, ये तो किडनी का जो ऊपर वाला पार्ट होता है कॉर्टेक्स होता है, ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, और नीचे वाला पार्ट वो आउटर मेडुला, इनर मेडुला। तो देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा नमक निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा नमक था, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नमक निकलेगा, तो यहाँ पर जो गाढ़ापन है इस लिक्विड का, किडनी के लिक्विड, वो कितना हो जाएगा, 1200 ml, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा गाढ़ापन हो जाएगा, 1200 ml हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है नमक बहुत ज्यादा निकल गया। क्या निकल गया, बहुत ज्यादा नमक निकल गया। फिर जब ये ऊपर जाएगा ब्लड, ये ब्लड बह रहा है ना इसमें, तो जब ये ब्लड ऊपर जाएगा तो इसमें से नमक कितना निकलेगा, कम निकलेगा, और ऊपर जाएगा तो और कम निकलेगा। सबसे ज्यादा नमक किधर है, सबसे ज्यादा नमक इधर निकलेगा, तो ये गाढ़ा हो जाएगा 1200। फिर थोड़ा नमक निकलेगा और तो इधर कितना हो जाएगा गाढ़ापन, 900। फिर और नमक निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 600। फिर और कम निकलेगा तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर भी जाएगा ये इधर, तो और इधर तो बहुत कम निकलेगा, इसलिए इसका कितना रह जाएगा, सिर्फ 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो सबसे ज्यादा गाढ़ापन कहाँ होगा, नमक का, इधर होगा, किडनी के इस लिक्विड में बहुत ज्यादा गाढ़ापन होगा। और हमेशा ये बात ध्यान रखना, किडनी जो है इस तरीके से लिक्विड का गाढ़ापन हमेशा जो है फिक्स रखती है, ऊपर 300 ml गाढ़ापन होगा, इधर 600 ml, इधर 900 ml, और इधर 1200 ml, ऐसे फिक्स्ड है किडनी में लिक्विड का गाढ़ापन। आई बात समझ में, पूरे के पूरे में गाढ़ापन फिक्स्ड है। क्या है, पूरा का पूरा गाढ़ापन फिक्स्ड है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ 1200 या 900 या 600, और यहाँ पर 300। ठीक है, तो अब तुमने पढ़ा होगा कंसंट्रेशन की यूनिट क्या पढ़ा है, मिली ऑस्मोल पर लीटर या मोल पर लीटर पढ़ा हो ना, मोल पर लीटर। ठीक है, तो इसमें जो है कम है, इतना ज्यादा मोल तो बहुत ज्यादा होता है, तुम्हें पता होगा 6.023 इंटू 10 है ना, -23, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये क्या मिली ऑस्मोल है, क्या ये मिली, ये थोड़ा कम है ना। बाकी मोल पर लीटर, इसकी भी कंसंट्रेशन यूनिट क्या है, मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब सुनो, तुमने तो यहाँ पर यूरिन ऐसे जो ब्लड को तुमने ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है। अब जो है बारी किसकी आई, यूरिन की। यूरिन को अपन जा रहे हैं, यूरिन जा रहे हैं, 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 तो यूरिन ने सबसे पहले क्या निकाला, यहाँ पर पानी। क्या निकाला, पानी। सबसे पहले इसने यूरिन ने निकाला पानी, और निकालते निकालते फिर ये यूरिन गई ऊपर, फिर क्या निकाल गई, यूरिन सॉल्ट निकाल गई, फिर ऊपर जा रही थी डीसीटी में, फिर डीसीटी से फिर कहां पर जा रही है, ये है कलेक्टिंग डक्ट। क्या है ये कलेक्टिंग डक्ट कहलाई जाती है, सबसे मेन बड़ी ट्यूब होती है, मोटी होती है। क्या होती है, सबसे मोटी दिख रही है, मोटी, इतनी मोटी कोई और ट्यूब दिख रही है आपको, तो सबसे मोटी ट्यूब कौन सी है, कलेक्टिंग डक्ट, ये सबसे ज्यादा मोटी ट्यूब है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये जो है मोटी ट्यूब में क्या आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है, यूरिन आ रहा है। क्या आ रहा है, यूरिन आ रहा है भर भर के। अब सुनो,
तुम मुझे बताओ सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहां पर है? सबसे नीचे इधर। तो 1200 कंसंट्रेशन इधर है या पूरे में होगी? पूरे में होगी। किसमें होगी? पूरे में होगी। तो यहाँ पर क्या है? सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है। यहाँ पर क्या है? सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है पूरी की पूरी, क्योंकि यहाँ पर 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, सबसे ज्यादा गाढ़ापन है यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा नमक इधर ही होगा। और मैंने तुम्हें एक डायलॉग बोला था, याद करो, जहां सबसे ज्यादा नमक होगा उसके पीछे कौन आ जाएगा? पानी। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर नमक था, तो यहाँ पर यहाँ पर यूरिन आ रही थी, यार यूरिन आ रही थी एंजॉय करती हुई, चलो 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 निकले। तो एकदम से ही सारा का सारा इसने देखा नमक पानी में, यूरिन के अंदर पानी था बहुत सारा, यूरिन के अंदर क्या था? तो एकदम से जो है पानी बह गया, पानी जो है बह गया। क्यों? क्योंकि नमक देख लिया उसने। क्या देख लिया? बहुत सारा नमक देख लिया। तो वो उसने सारा का सारा जो है पानी किसके पीछे निकल गया? नमक के पीछे निकल गया। सारा का सारा पानी किसके पीछे निकल गया? नमक के पीछे निकल गया। और सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है पानी निकल गया। और फिर जो यूरिन निकलेगी यहाँ से सबसे गाढ़ी निकलेगी। क्या निकलेगी? गाढ़ी निकलेगी। आगे जाके जो यूरिन निकलेगी वो कैसी निकलेगी? क्योंकि सबसे ज्यादा नमक जो सबसे ज्यादा कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो गया? जो है पानी निकल गया उसका। आरिया समझ में? ऐसा नहीं है यहाँ पर नहीं निकला, यहाँ पर भी निकला, लेकिन सबसे ज्यादा गाढ़ापन इधर था, तो सबसे ज्यादा पानी भी इधर ही निकला। आई बात समझ में? और किधर आ गया? किडनी वाले पोर्शन में आ गया। किधर आ गया? किडनी वाले पोर्शन में आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने यूरिन कैसी निकाली है? गाढ़ी निकाली। इस तरीके से हमने यूरिन को क्या कर दिया? गाढ़ा कर दिया। यही था कॉन्सेप्ट। यूरिन को कैसे भी करके गाढ़ा करना है, कंसंट्रेटेड करना है, और वाटर लॉस से बचाना है। क्या बचाना है? वाटर लॉस से बचाना है। साथ साथ नमक को भी निकाल देना है। नमक तो हमने निकलवा ही दिया यहाँ पर। अरे यार समझ में? तो हमने ऐसे इस तरीके से यहाँ से नमक बचा लिया, और फिर इस तरीके यहाँ पर क्या बचा लिया? पानी बचा लिया। यहाँ पर क्या बचा लिया? पानी बचा लिया। तो हमें दो ही चीजें करनी थी इससे, काउंटर करंट मैकेनिज्म से। एक तो नमक बचाना था, नमक किडनी में डालना था, और सारा का सारा पानी भी किसमें डालना था? किडनी के अंदर डालना था। चलो अब सुनो, चलो अब सुनना ढंग से। हाँ अब सुनो ढंग से। अब किस में आए अपन? ये अपन ने पढ़ लिया था। तो ये अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म से। बस यही कॉन्सेप्ट ये था कि हमें एक तो अपना जो है नमक निकालना है, नमक हमने यहाँ पर निकलवा लिया पहले ही, ठीक है। और दूसरा हमें क्या करना है? पानी निकलवाना है। क्या निकलवाना है? पानी निकलवाना है। ये बात ध्यान में रखना, ये है काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। ये जो लिक्विड होता है, ये जो लिक्विड है ना, ये लिक्विड जो मेडुला रीजन में प्रेजेंट है, इसको क्या कहेंगे? मेडुलरी इंटरस्टिशियल ऑस्मोलैरिटी, या ठीक है क्या कहेंगे? ये जो अब लिक्विड है इसको जो है अपन क्या कहेंगे? मेडुलरी लिक्विड कहेंगे, या मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे। और उसमें जो कंसंट्रेशन है उसको क्या कहेंगे? मेडुलरी इंटरस्टिशियल ऑस्मोलैरिटी। क्या कहेंगे इसको? मेडुलरी इंटरस्टिशियल ऑस्मोलैरिटी। और जबकि फ्लूइड को क्या कहेंगे? मेडुला में प्रेजेंट है तो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या कहेंगे? मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये बात ध्यान में। कॉन्सेप्ट बस यही है कि यहां से अपन ने क्या करा? नमक निकलवाया। नमक निकलवा करके यहाँ पर गाढ़ापन कर दिया, पूरे के पूरे रीजन में गाढ़ापन हो गया। 1200, इतना समझ रहे हो बात को? 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो इतना ज्यादा गाढ़ापन कर दिया हमने। फिर गाढ़ा करने के बाद जैसे ही नमक यहाँ पर ज्यादा हो गया, पूरे के पूरे रीजन में नमक ही नमक है, तो जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो फिर नमक को देख करके पानी भी अपने आप इसमें इस लिक्विड में आ जाएगा। तो ये जो है बाकी अपन ने इस यूरिन को क्या कर दिया? इस तरीके से जहां से जो यूरिन जाएगी पानी खो देगी, और सिर्फ जो है कंसंट्रेटेड यूरिन ही जाएगी। ये बात अब सुनो, रेगुलेशन ऑफ किडनी फॉर्मेशन। रेगुलेशन ऑफ किडनी फॉर्मेशन। अब अपन जो है किडनी फॉर्मेशन को रेगुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। समझना इस बात को, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना। देखो हमें क्या करना है कि अगर मान के चलो, सुनो, बीपी जो है लो हो गया है, तुम्हारा बीपी क्या हो चुका है? तो जैसे सुना होगा ना, बीपी कम हो जाए, या फिर जो है ब्लड ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, या बीपी कम हो जाए, या ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाए, तो उसमें उसको हेल्प कौन करता है? तुम्हें दवाइयां लेनी पड़ती हैं। वो कब पड़ती है? जब किडनी ढंग से अपना काम नहीं कर रही हो। अन्यथा किडनी अगर अपन अपना ढंग से काम करे, किडनी अगर ढंग से काम करे, तो अगर बीपी जो लो हुआ है ना, वो बीपी को जो है किडनी क्या कर देगी? बड़ा हाई भी कर देगी। क्या कर देगी? हाई भी कर देगी। कैसे ये सब होता है ये अपन देखते हैं, ठीक है। सुनना ढंग से, ठीक है। देखो देखो क्या होता है, समझ के चलना। मान के चलो बीपी क्या हो गया? कम हो गया। बीपी होता क्या है पहले तो ये समझो।
ब्लड पे लगने वाला जो प्रेशर होता है, ब्लड जो प्रेशर लगाता है, ब्लड जो प्रेशर लगाता है किसके ऊपर, किसके ऊपर, तुम्हारे ऊपर, वेसल्स के ऊपर, किसके ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर, उसे क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं। देखो ये ब्लड बह रहा है, ब्लड बह रहा है, तो ब्लड क्या लगाता है, ब्लड वेसल्स प्रेशर लगाता है, क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है इस ट्यूब पर, तो उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर, उसे क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। खत्म। ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, जब अगर ज्यादा लिक्विड होगा, जैसे यहाँ पर ज्यादा लिक्विड होगा तो उसे कहेंगे ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है, लिक्विड ज्यादा है, ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है। और अगर यहाँ पर ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, यहाँ पर कम है ब्लड का वॉल्यूम, तो कहेंगे ब्लड वॉल्यूम कम है। आई बात समझ में, ब्लड का वॉल्यूम यानी ब्लड के अमाउंट, ब्लड वॉल्यूम यानी ब्लड का अमाउंट, समझ में आया, ब्लड का वॉल्यूम है ना, ब्लड का लिक्विड कितना कम है। तो क्या बात करो तो सर हमारे में क्या लिक्विड कम बढ़ता रहता है क्या, हमारे में लिक्विड क्या कम और घटता बढ़ता रहता है कि, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, मान के चलो कि ये जो ब्लड वॉल्यूम था वो कम था, ब्लड वॉल्यूम क्या था, अब हमने क्या डाल दिया इसमें, पानी डाल दिया, क्या डाल दिया, तो अब ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अब ब्लड वॉल्यूम जो है बढ़ गया, अब ब्लड वॉल्यूम क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, क्या ब्लड वॉल्यूम पहले से बढ़ चुका है। आई बात समझ में, तो पहले कम था ब्लड वॉल्यूम, अब ब्लड वॉल्यूम क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। ये बात समझ में आ गई क्लियर, किसके थ्रू, किसकी वजह से, पानी की वजह से, किसकी वजह से, पानी की वजह से। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है। तो इस तरीके से हम पानी को डाल करके या पानी निकाल करके ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा और घटा सकते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब देखो, मान के चलो ब्लड वॉल्यूम कम हो चुका है, ब्लड प्रेशर जो है क्या हो चुका है, वो भी कम हो चुका है, क्या हो चुका है, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम कम हो चुका है, इसका मतलब समझ रहे हो, उल्टा केस जाओ, उल्टा केस जाओ, पहले ब्लड वॉल्यूम हमने बढ़ाया था ना पानी डाल करके, उल्टा केस लगाओ, अब क्या हो चुका है, पानी की कमी हो चुकी है, अब क्या हो चुकी है, अगर बोले ब्लड वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब किसकी कमी है, पानी की कमी है, वाटर की कमी है, वाटर की कमी है, और वाटर की कमी है यानी तो इसका मतलब ब्लड कैसा होगा, ब्लड में वाटर की कमी है तो ब्लड कैसा होगा, ब्लड गाढ़ा होगा, ब्लड कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा, ब्लड की ऑस्मोलरिटी ज्यादा होगी, ब्लड कंसंट्रेटेड होगा कि नहीं होगा। जब ब्लड में से आप पानी को निकाल दोगे, क्या निकाल दोगे, ब्लड में से जब आप पानी को निकाल दोगे तो ब्लड कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, ब्लड कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड, ठीक है। जब ब्लड में से क्या निकाल दोगे, पानी को निकाल दोगे, तो ये बात ध्यान में रखना। ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी कि ब्लड में से पानी निकाल दो, ब्लड कंसंट्रेटेड हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। अब ये जो ब्लड कंसंट्रेटेड हुआ है, ये जो है जब ब्लड जाएगा, ब्लड कहां पर जाएगा, ब्लड कहां पहुंचेगा, ये ब्रेन में, हाइपोथैलेमस में, कहां पर पहुंचेगा ये, हाइपोथैलेमस में पहुंचेगा, ये कहां पर, हाइपोथैलेमस में पहुंचेगा। तो वहां पर ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं, वहां पर क्या होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं। तो ये ब्लड जो था, गाढ़ा ब्लड किसके पास गया, ब्रेन में, ब्रेन में किसके पास, ब्रेन में किसके पास, हाइपोथैलेमस में, कहां पर गया, हाइपोथैलेमस में, क्योंकि भैया ब्लड तो बहेगा ना, ब्लड तो पैर में भी जाएगा, ब्लड तो हाथ में भी जाएगा, ब्लड तो ब्रेन में भी जाएगा, तो ब्लड तो जाएगा, लेकिन अब ये ब्लड कैसा है, गाढ़ा ब्लड है, तो किसके पास गया ये, हाइपोथैलेमस में गया। कहां पर गया ये, हाइपोथैलेमस में गया। हाइपोथैलेमस के अंदर होता है ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं, कैसे होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं। ये ऑस्मो रिसेप्टर जो होते हैं, ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाएंगे, अरे यार ब्लड जो आ रहा है तो बड़ा ठीक है, गाढ़ा है, ये क्या चक्कर है, ठीक है, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, और क्या रिलीज कराएगा, हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, याद है, एडीएच और वेसोप्रेसिन। मैंने तुम्हें एक बताया था, याद करो, हाइपोथैलेमस में से हार्मोन बनते हैं, एडीएच और वेसोप्रेसिन बनते हैं हाइपोथैलेमस में, निकलते कहां से हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। कहां से निकलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकल जाते हैं, याद है मैंने बताया था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिर्फ दो ही हार्मोन बनते हैं, कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये दो हार्मोन बनते हैं किससे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। कहां से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो पाओ याद होगा, पाओ टेक्निक याद है, पाओ, ठीक है ना, पाओ, पी फॉर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ए फॉर एडीएच और ओ फॉर ऑक्सीटोसिन, ठीक है, तो पाओ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब ये एडीएच रिलीज हो गया, एडीएच का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन, ये वैसोप्रेसिन रिलीज हो गया। अब वेसोप्रेसिन क्या करेगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन करा देगा, क्या करा देगा,
वेसो कंस्ट्रिक्शन करा देगा और बीपी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। क्या कराएगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन। सर ये वेसो कंस्ट्रिक्शन क्या होती है, तो ये समझो ये है वेसो कंस्ट्रिक्शन की कहानी। ये तो देखो वेसो मतलब क्या होता है, वेसो मतलब क्या होता है, ये एक्टिवेट हो गया, ये क्या रिलीज करवाएगा, एडीएच। क्या करवाएगा, एडीएच। ठीक है, एडीएच रिलीज कराएगा और एडीएच क्या करेगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन। क्या करेगा ये, वेसो कंस्ट्रिक्शन। वेसो कंस्ट्रिक्शन, वेसो का मतलब क्या होता है, वेसो का मतलब होता है ब्लड वेसल। वेसो का मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल। वेसो यानी वेसल, वेसो यानी वेसल। वेसल कौन सी वेसल, ब्लड वेसल की। ठीक है, ब्लड वेसल। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल हो गई, उसको क्या करना, कंस्ट्रिक्ट। कंस्ट्रिक्ट मतलब पिचका देना, कंस्ट्रिक्ट मतलब पिचका देना, है ना। ठीक है, कंस्ट्रिक्ट कर देना। ठीक है, क्या कर देना, कंस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, दबा देना। क्या कर देना, कंप्रेस कर देना, है ना। सी फॉर कंस्ट्रिक्शन, सी फॉर कंप्रेशन, ये ना कंप्रेस कर देना। ठीक है, तो देखो इससे क्या फायदा होगा, इधर देखो, देखो अब क्या हुआ, पहले ब्लड वेसल मोटी थी, ब्लड वेसल क्या थी, मोटा पाइप लिया मैंने, क्या लिया, मोटा पाइप लिया। मोटे पाइप में, मोटा पाइप है, बड़ा पाइप है ना, इसमें से मैं लिक्विड तो उतना ही है, मैं वो लिक्विड को गुजारूंगा। क्या करूंगा, लिक्विड को गुजारूंगा, तो लगने वाला प्रेशर क्या हो जाएगा, लगने वाला प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होगा। बड़े बड़े मोटे लिक्विड में मैं लिक्विड पानी को डालूंगा तो प्रेशर कम लगेगा, लेकिन अगर मैंने अब क्या कर दिया, पतला कर दिया, अब क्या कर दिया, और मैं उसी पानी को गुजार रहा हूं, तो प्रेशर से जाएगा कि नहीं जाएगा, एकदम प्रेशर से जाएगा पानी। कैसे जाएगा, बिल्कुल प्रेशर से बड़बड़ाता हुआ जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ब्लड प्रेशर ऐसे बढ़ गया, ऐसे क्या हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो वही पानी को जब मैं जो है, वही पानी को जब मैं गुजारूंगा उस प्रेशर से, है ना, छोटा पाइप कर दिया, पहले पाइप बड़ा था, पहले क्या था, पाइप 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 पहले बड़ा था, है ना। तो ठीक है, जब मैंने पाइप छोटा कर दिया, पाइप छोटा कर दिया, तो ब्लड पे रखने, ब्लड प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, ब्लड प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब अपन जो है, ये हार्ट है, ये क्या है, दिल है ये। ठीक है, ये दिल है। अब जो दिल है, यहां पर होता है देखो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, याद है, जो दिल होता है इसके दो, चार चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले होते हैं आर्टरी, एट्रिया। क्या होते हैं, एट्रिया। और नीचे वाले वेंट्रिकल। नीचे वाले क्या होते हैं, वेंट्रिकल, वेंट्री। ठीक है, ठीक है, आर्या समय ऊपर वाले दो जो चैम्बर होते हैं एट्रिया होते हैं, और नीचे वाले, तो ये जो ऊपर वाले एट्रिया है, उसमें से एक फैक्टर निकलता है जिसका नाम क्या होता है, ऊपर वाले। देखो जब भी ब्लड में, जब भी क्या होता है ब्लड में, अगर मैं बात करूं, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर इसको ज्यादा, अरे भाई साहब बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है ब्लड का, मैं तो निपट जाऊंगा, मैं तो बम बम ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाऊंगा मैं तो, दिल का दरिया यहीं बह जाएगा। ठीक है, आगे समय में तो ये जो है पूरा फट ना जाऊं। ठीक है, क्यों, ये किसने महसूस किया ब्लड प्रेशर हाई है, किसने महसूस किया ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट ने। किसने, दिल ने। दिल ने बीपी को क्या किया है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया ये महसूस किया। जब भी जो हार्ट है बीपी को बढ़ा हुआ पाएगा, कैसा पाएगा, बीपी को बढ़ा हुआ पाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। तो बीपी है ये, बीवी नहीं है जो इतना हंस रहे हो तुम। ठीक है, अब ऐसे बीवी होती है तो सामने देख करके वैसे ही बीपी हाई हो जाता है। ठीक है, चलो एक बात ध्यान रखना, तो ये बीपी क्या है, ये ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो इसके जो ऊपर वाले चैम्बर होंगे एट्रिया, कौन से, एट्रिया वाले चैम्बर जो होंगे, वो एट्रिया वाले चैम्बर एक फैक्टर निकालेंगे जिसका नाम क्या होगा, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। नाम से समझ आ रहा है, कौन निकाल रहा है, कौन निकाल रहा है, एट्रिया निकाल रहा है। कौन निकाल रहा है, एट्रिया, ये ऊपर वाले एट्रिया निकाल रहे हैं। ठीक है, और किससे रिलेटेड होता है ये, नाइट्रियूरेटिक। नाइट्री मतलब, एन मतलब क्या होता है, सोडियम से रिलेटेड है, यानी कुछ ना कुछ सोडियम का कुछ आएगा। तो खुद बोल दिया मैं, एट्रिया निकाल रहा है और सोडियम से रिलेटेड है। ठीक है भैया, क्या रिलेटेड है देखें जरा। जब भी एनएफ रिलीज होगा, जब भी क्या होगा, एनएफ रिलीज होगा, तो ये ब्लड में क्या करवाएगा, नाइट्री यूरिया करवाएगा। क्या करवाएगा ये, नाइट्री यूरिया का मतलब ये है कि नाइट्री मतलब सोडियम, नाइट्री मतलब, और यूरिया मतलब यूरिन, है ना। यूरिन में, यूरिन के अंदर ही तो यूरिया होती है, तो यूरिन के अंदर क्या डाल दो, सोडियम को डाल दो। किसको डाल दो, तो सोडियम में पूरी की जो भी यूरिन होगी ना, पूरी की पूरी उसमें सोडियम डलवा देगा।
कि भैया तुम मैंने अपने पास मत रखो। देखो वहां पर अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखो इधर कि जो भी सोडियम था वो आ रहा था यहाँ पर, देख रहे थे, सोडियम जो था जो भी है सारा का सारा यहाँ से निकल रहा था, नहीं तो ये पूरा का पूरा यूरिन में चला जाता ना, पूरा यहाँ से निकल करके, लेकिन सोडियम को एब्जॉर्ब कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे, समझो बात को। तो देखो ऐसे हुआ सिस्टम, सोडियम को उन्होंने एब्जॉर्ब किया यहाँ पर, फिर ये इधर आकर के इधर आया और इसने वापस सोडियम को इधर छोड़ दिया। समझ रहे हो, समझ लो बात को। तो ये बात ध्यान रखना कि सोडियम को हमने यूरिन से निकाला, ब्लड में डलवाया, फिर ब्लड से हमने इधर डलवा दिया। समझ लो बात को। तो ये बात ध्यान में रखना, इस तरीके से सोडियम इसको लाया जा रहा है। लेकिन अब एएनएफ होगा ना, एएनएफ क्या है, कोई NaCl को मत लो, कोई भी NaCl को एब्जॉर्प्शन का मतलब नहीं है। पूरा का पूरा NaCl कहाँ डलवा दो, यूरिन में डलवा दो, पूरा का पूरा यूरिन के अंदर NaCl डलवा दो, नमक डलवा दो। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक बात बताया था, यूरिन में नमक जा रही है, यूरिन में नमक जा रहा है, यूरिन में क्या जा रहा है, नमक जा रहा है। तो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, यूरिन में नमक जा रहा है तो पानी उसके पीछे पीछे जाएगा, तो यूरिन में पानी भी जाएगा। और जब यूरिन में पानी जाएगा, क्या जाएगा यूरिन में, जब यूरिन में पानी जाएगा तो ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो, ब्लड में से तुमने क्या निकाल दिया, ब्लड में से तुमने क्या निकाल दिया है, एक तो तुमने सॉरी एक तो यूरिन में तुम क्या डाल रहे हो, यूरिन में डाल रहे हो एक तो सोडियम, तो सोडियम के पीछे पीछे क्या जाएगा, वाटर चला जाएगा। सारा का सारा जब पानी यूरिन में चला गया तो ब्लड में से क्या निकल गया, ब्लड में से सारा का सारा यूरिन में निकल गया, पानी में निकल गया। तो पानी अगर ब्लड में से निकाल दोगे तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, मैंने तुम्हें बताया था ना, ब्लड में से जब तुम पानी निकाल दोगे तो ब्लड कैसा हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा कंसेंट्रेटेड, और ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है, कैसे जाएगा ब्लड का वॉल्यूम, घट जाएगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ब्लड का वॉल्यूम घट जाएगा, घट गया ब्लड का वॉल्यूम। तो इस तरीके से इसने एएनएफ ने काम किया। दूसरा, ये क्या करवाता है, वेसो डायलेशन। ये क्या करवाता है, वेसो डायलेशन। भैया प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है तो क्या करेगा, कहेगा बड़े बड़े ट्यूब हो जाओ, क्या हो जाओ, ये ट्यूबों को डायलेट करवा देगा। क्या करवा देगा, ये ट्यूब थे इतने छोटे छोटे, ट्यूब क्या थे, छोटे छोटे, इनको क्या करवा देगा, बड़ा करवा देगा। क्या करवा देगा, बड़ा, इस तरीके से। और इसको क्या कहते हैं अपन, वेसो डायलेशन। इसे क्या कहते हैं बेटा, वेसो डायलेशन। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है, समझ में आ गया। इसे क्या कहा जाता है, वेसो डायलेशन, ठीक है। ब्लड वेसल्स को बड़ा कर देना, ठीक है। वेसो मतलब ब्लड वेसल, और डायलेशन मतलब, डायलेशन मतलब बड़ा करना, क्या करना, बड़ा करना, क्लियर है। तो क्या हो गया, बड़ा कर दिया है, ब्लड वेसल्स को क्या कर दिया, ये बड़ा कर दिया। जब ब्लड वेसल्स बड़ी हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं। पानी जो था ऐसे ऐसे निकल जाएगा, इसमें से पानी भड़बड़ाते हुए निकल रहा है, इसमें से पानी भड़बड़ाते हुए निकल रहा है, यानी ब्लड भड़बड़ाते हुए निकल रहा है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, हाई होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है ब्लड प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, हाई होगा, यहाँ पर क्या होगा, हाई। यहाँ पर वही ब्लड ऐसे निकलेगा तो भी इतना प्रेशर नहीं लगा पा रहा, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर क्या होगा, लो होगा, यहाँ पर ब्लड प्रेशर क्या होगा, लो होगा, क्लियर है, समझ में आ गया। ये आपसे पूछा जाएगा, किडनी जो होती है, किडनी जो है किस में मिलती है, हायर एनिमल्स में मिलती है। किडनी किस में मिलती है, हायर एनिमल्स में, याद करना पड़ेगा, ठीक है। और जो होते हैं, जो प्रॉन, नाम सुना है प्रॉन, झींगा जिसे कहते हैं, झींगा, तो उसमें जो उसी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम क्या है, एंटीनल ग्लैंड्स, क्या कहते हैं, एंटीनल ग्लैंड्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और दूसरी अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं इंसेक्ट्स में, किडनी को ही क्या कहते हैं, मेलफिजियन ट्यूब्यूल, क्या कहते हैं, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। एनिलीडा में नेफ्रिडिया, याद होगा मैंने तुम्हें बताया था, एनिलीडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, नेफ्रिडिया, याद है, मैंने तुम्हें बताया भी था। एनिलीडा जब अपन ने पढ़ा था 11th क्लास उसमें, एनिमल किंगडम में, तो वो कौन से होते हैं, एनिलीडा में नेफ्रिडा होते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। एनिलीडा में कौन आता है, अर्थवॉर्म, कौन आता है, अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म की जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, नेफ्रीडा, क्या कहते हैं, नेफ्रीडिया कहते हैं।
और इंसेक्ट्स जो होते हैं जैसे बटरफ्लाई वगैरह, कॉकरोच वगैरह, उनमें उनके एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होता है उसको क्या कहते हैं, याद करो ये क्या कहते हैं, मैलफिजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। और आपको जो आपके जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं उनमें क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। तो मैंने बताया था एनिलिडा बाद में आते हैं, पहले मैंने प्लेटीहेल्मिन्थीज पढ़ाया था, याद है। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज को कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, और फिर जब बड़े हो गए तो क्या कहेंगे, नेफ्रिडिया, क्या कहेंगे। उसके बाद जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद मैंने एनिलिडा पढ़ाया था, अर्थवर्म पढ़ाया था, उसमें नेफ्रिडिया देखने को मिल जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, मैंने तुम्हें उस वक्त बताया था प्लेटीहेल्मिन्थीज में फ्लेम सेल होते हैं, एक्सक्रीशन थ्रू फ्लेम सेल, तो फ्लेम सेल को ही अपन प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना, ये आपको याद करना पड़ेगा। कोशिश करूंगा कल मैं आपको इसकी ट्रिक दे दूं, लेकिन हाल फिलहाल आपको ये सबको रटना पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। कल में हो सकेगा तो आपको इसकी ट्रिक दे दूंगा, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा इंसेक्ट में एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैलफिजियन ट्यूब्यूल, एनिलिडा में नेफ्रिडिया, प्लेटीहेल्मिन्थीज में प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। प्रॉन में एंटीनल ग्लैंड्स और हायर एनिमल्स में किडनी। ये बात ध्यान में। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉकरोच किससे करता है, अर्थवर्म किससे करता है, रैबिट किससे करता है। देखो कॉकरोच इंसेक्ट, कॉकरोच यानी क्या, ठीक है। ये तो देखो कॉकरोच यानी क्या होगा, इंसेक्ट। तो एक बात ध्यान रखना, कॉकरोच जो है एक इंसेक्ट में आता है, और इंसेक्ट किसके थ्रू करते हैं, बताओ जरा। इंसेक्ट किसके थ्रू करते हैं, मैलफिजियन ट्यूब्यूल, किसके थ्रू करते हैं, मैलफिजियन ट्यूब्यूल के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। और फिर अर्थवर्म किसके थ्रू, अर्थवर्म मैंने बताया एनिलिडा, एनिलिडा किसके थ्रू करते हैं, किसके थ्रू करते हैं एनिलिडा, नेफ्रिडिया, है ना। और जो आपका रैबिट्स किसमें आते हैं, हायर एनिमल्स के अंदर, हायर एनिमल्स के अंदर, तो वो किसके थ्रू एक्सक्रीट करते हैं, किडनी के थ्रू, किसके थ्रू, किडनी। तो आंसर क्या आना चाहिए, मैलफिजियन, मैलफिजियन ट्यूब्यूल, फिर उसके बाद एनिलिडा, फिर उसके बाद एनिलिडा, ठीक है। कौन सा होगा ऑप्शन, और तीसरा किडनी, दूसरा क्या होना चाहिए, किडनी होना चाहिए, बात ध्यान रखना। तो क्या आंसर क्या हो गया, मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स, नेफ्रिडिया और किडनी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है 2002 में। कब आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2002 में, इसमें लिखा नहीं है लेकिन याद रखना ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।